अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा शहज़ादा पीर व मुर्शिद और उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़रीन मजलिस, माँ और बहनों, आयत करीमा जो तिलावत की अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस आयत पाक के ऊपर कुछ रोशनी डालें उससे पहले हम और आप अपने अक़ीदे के मुताबिक मसल के अहले सुन्नत व जमात के साए तले बाआवाज़ बुलंद दरूद पाक का विर्द करें और मेरे साथ में मिलकर पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान शरीफ की जो आयत पाक तिलावत की अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए जो तमाम जहां का पालनहार है। बेशक बंदा मोमिन अपने रब की तारीफ बयान करता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये बाबरकत महफिल शादी खाना आबादी की महफिल और इस जश्न शादी के मौके पर मीलाद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मीलाद के माना भी है खुशी के। बेशक मीलाद अरबी का लफ्ज़ है, तो नबी की आमद की खुशी मना रहे हैं, शादी के अंदर अपने नबी की आमद की खुशी मना रहे हैं साहिब खाना। अल्लाह इस शादी में खैर व बरकत अता फरमाए आमीन। और इस जोड़े को हमेशा सलामत रखे आमीन। अभी तक आप हजरात ने मोहब्बत व इश्क के साथ नात भी सुनी और तहरीर भी सुनी, तकरीर भी सुनी, नज़म भी सुनी, इसलिए कि नात खानी भी सरकार की तारीफ बयान करना है और तकरीर भी सरकार की तारीफ बयान करना है। नबी की तारीफ बयान करना अल्लाह की तारीफ बयान करना है। एक हम पर एतराज़ होता है कि सुन्नी लोग तो हर मजलिस के अंदर बस नबी का जिक्र करते हैं, कि जहाँ बैठते हैं बस जिक्र नबी करते हैं, जहाँ बैठते हैं नात पढ़ते हैं। तो नात दर हकीकत नबी की है, लेकिन साथ में तारीफ रब की है। बेशक ये अभी मेरे हाथ में जो माइक है, अगर मैं इस माइक की तारीफ करूंगा तो इस माइक की तारीफ नहीं है, हकीकत में ये तारीफ माइक बनाने वाले की होगी कि इसके बनाने वाला अच्छा है, इसकी सेटिंग करने वाला अच्छा है, इसकी आवाज़ के अंदर रवानगी पैदा करने वाला अच्छा है। तो नबी की तारीफ करना ही दर हकीकत रब की तारीफ करना है। सुभान अल्लाह। अब नातों के अंदर आप हजरात ने
काफ़ी नाते भी सुनी हैं, इश्क के साथ झूमते भी रहे। और चूंकि हम और आप तो निस्बत वाले हैं, बेशक हक। किसी भी सिलसिले से निस्बत रखते हो, चाहे कादरी सिलसिले से निस्बत रखे, चाहे चिश्ती सिलसिले से निस्बत रखे, चाहे नक्शबंदी सिलसिले से निस्बत रखे, बहरहाल निस्बत रखते हैं। अब निस्बत का जो मामला है ना, ये बड़ा अजीब मामला है, और निस्बत की बिना पर ही इंसान पहचाना जाता है। बेशक। किसी शय को अगर पहचान करनी होती है तो वो निस्बत की बिना पर पहचाना जाता है। तो ये महफिल नबी की है। अब नबी की महफिल के अंदर 12 बज चुके हैं। 12 बजने के बाद मैं ये कलाम पढ़ रहा हूं कि नात खानी भी है, और साथ में भी जरा ये भी दर्द रखें, और इसको मोहब्बत के साथ में हर एक शेर के ऊपर निगाह रखें कि आ दिल में तुझे रख लूं, आ दिल में तुझे रख लूं, आए जलवाए जाना ना, आ दिल में तुझे रख लूं, आए जलवाए जाना ना, आ दिल में तुझे रख लूं। नबी की तारीफ है। आशिक कहता है कि मैं हुजूर आपके कहाँ रखूं, मैं दिल में रखूं। और वो अगर बात यहां तक ही नहीं, दिल में सिर्फ रखने की बात नहीं है, बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़े हिजाबाना बेखुद किए देते हैं, अंदाज़े हिजाबाना आ दिल में तुझे रख लूं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे को बेखुद किए जा रही। कौन सी बात? जो पर्दा है बीच के अंदर, ये पर्दे जो बीच में पड़े हैं, इन पर्दों की वजह से मैं बेखुद हो रहा हूं, मेरे ऊपर वारिफतगी जारी हो रही है, और मैं यहां तक पहुंच गया हूं। तो आका इनको भी हटा दो और मेरे दिल के अंदर समा जाओ। और पीने को तो पी लूंगा, पर अर्ज जरा सी है, पीने को तो पी लूंगा, पर अर्ज जरा सी है, अजमेर का साकी हो, अजमेर का साकी हो, बगदाद का मैं खाना, अजमेर का साकी हो। यहां तक तो मामला सही, आप सुनते आ रहे हैं ना कि अजमेर का साकी कौन सा है? सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज। बगदाद का मैखाना कौन सा है? अल्हम्दुलिल्लाह बगदाद का मैखाना सामने है, आप नजरों के सामने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर इस शेर को अगर मैं और ज्यादा करीब से लेकर आऊं आपके सामने, कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ स्टेज पर जितने उलमाए किराम बैठे हैं वो हुजूर मुफ्ती आजम राजस्थान का फैजान है। तो जरा इस निस्बत को मैं आपके सामने और इस तरीके से पेश करूं कि पीने को तो पी लूंगा, पर अर्ज
जरा सी है अशफाक का मैं खाना, अशफाक का मैं खाना, यासीन का सागर हो अजमेर का मैं खाना। इसलिए कि बुजुर्गों को याद करना ही तो हमारे लिए बायसे खैर और बरकत है ना। बेशक अहले सुन्नत व जमात अपने बुजुर्गों को याद रखती है हर मकाम के ऊपर, हर जगह के ऊपर। तो क्या अजब बात है कि शादी के मौके पर अपने बुजुर्गों को याद ना करें। फिर आगे चलते हैं। मैं होश हवा सपने इस बात पे खो बैठा, मैं होशो हवा सपने इस बात पे खो बैठा, हंस कर जो कहा तुमने, हंस कर जो कहा तुमने, आया मेरा दीवाना, हंस कर जो कहा तुमने, आया मेरा दीवाना, आ दिल में तुझे रख लूं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरान शरीफ की पहली सूरत सूरह फातिहा की पहली आयत। तमाम तारीफ है उस रब के लिए जो तमाम जहां का पालनहार है। बेशक हक। उस रब की तारीफ, तमाम प्रशंसाएं उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहां का पालनहार है। अब तमाम जहां कौन सी? इस जहां का भी पालने वाला है। इस जहां के अंदर जहां हम इंसान हैं वहीं दूसरी मखलूकात भी। 18,000 आलम अल्लाह ने बनाए और हर आलम का रब अल्लाह है, पालने वाला अल्लाह है। और उस रब ने अपने नबी को उन तमाम जहां के वास्ते रहमत बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी हमने आपको तमाम जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो तमाम जहां का जहां रब है वहीं रसूलुल्लाह की रहमत भी है। तो उस रसूल की रिसालत जैसे हम तुम के ऊपर वाजिब है, उस रिसालत का इकरार करना हम पर जैसे फर्ज है, ऐसे ही उस नबी की रिसालत का इकरार करना भी तमाम मखलूक के ऊपर फर्ज है। अभी आप हजरत नातें सुन रहे हैं, सरकार आला हजरत की नातें आप सुन रहे थे। तो एक नात हमारे मेहमान साहब ने पढ़ी थी सरकार आला हजरत की। उस हर नात के हर शेर के अंदर नबी का एक मौजज़ा है। अगर बयान करने वाला जी चाहता था कि साथ में बैठ जाऊं और सरकार का मौजज़ा जैसे कलाम आला हजरत बयान होता रहे, मुस्तफ़ा के मौजज़ों का भी साथ में बयान होता रहे, सुभान अल्लाह। तो आपको मालूम हो जाए कि सरकार आला हजरत जो कलाम एक शायर के अंदाज में पढ़ते हैं वो शायराना कलाम ही नहीं बल्कि नबी के मौजज़ों का जिक्र बयान फरमा रहे हैं। ये सरकार आला हजरत के कलाम है। तो हम अहले सुन्नत व जमात अकीदे वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन इस शादी खाना आबादी को हमेशा शादो आबाद रखे। बयान अगर करने बैठूंगा तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा।
और इतना मेरे को वक्त भी नहीं दिया गया, इसलिए वक्त की भी तंगी है। जैसा आप हजरात को मालूम है कि अभी गाड़ी आ चुकी थी, फिर किसी को तकलीफ में डालना और परेशानी की मोल लेना ये अच्छी बात नहीं है। इंशाअल्लाह फिर आइंदा किसी मौके के ऊपर तफसील से बयान होगी। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।